हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब हम जानते हैं कि 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग चल रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ इतने सारे पिटिशंस आ चुके हैं कि सीजे संजीव खन्ना को कई बार ये क्लैरिफाई करना पड़ा है हियरिंग के दौरान कि जो ऑलरेडी लिस्टेड थे, जिनकी फिक्स हो गई थी लिस्टिंग, उन पर ही सुनवाई होगी आज। अब हम आपको बता दें कि इस केस में 70+ पिटिशंस फाइल हो चुकी है, जो कि खुद में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जरूर बन चुका होगा। इंडिया में लेकर इंडिया से बाहर तक भी इस एक्ट को लेकर चर्चाएं रुक नहीं रही है। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस हियरिंग के दौरान एग्जैक्टली क्या कहा है। अब हम आपको बता दें कि इस केस में पिटिशनर्स की ओर से मौजूद हुए थे सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, राजीव धवन, AM सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, CU सिंह और एक्सेट्रा, और यूनियन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। अब जैसे ही इस केस की हियरिंग शुरू हुई तो बहुत ही कोर्ट रूम में हंगामा मच गया था, बहुत ही लोग घुस गए थे और सीजेआई को क्लैरिफाई करना पड़ा कि वे सबको नहीं सुन सकते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने हियरिंग के शुरुआत में ही क्लैरिफाई किया कि अभी 2 इम्पोर्टेंट मैटर्स है सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो बेसिकली ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस को हाई कोर्ट वापस भेजेगी। अगर हाई कोर्ट नहीं भेजती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एंटरटेन कर सकती है, और दूसरा ये कि असली आर्गुमेंट क्या है। तो जैसे जैसे हियरिंग बढ़ी, सीजेआई संजीव खन्ना ने सीनियर एडवोकेट राजीव धवन को इस मामले में अपने आर्गुमेंट्स पहले स्टार्ट करने का मौका दिया, बिकॉज ही वाज अ सीनियर मोस्ट जज प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम। पर यहाँ पर असली हियरिंग स्टार्ट हुई है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट्स के साथ। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का पहला और मेन पॉइंट ये था कि पार्लियामेंट ऐसे ही किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, जो कि वो इस एक्ट के थ्रू कर रही है। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि माय मेन पॉइंट इज दैट द लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट इज ट्राइंग टू इंटरफेयर विद अ कोर एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अ पर्सन्स फेथ। दिस रिलेट्स टू द राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों आर्टिकल्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है। तो अब हियरिंग को आगे बढ़ाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इन आर्टिकल्स में इन अकॉर्डेंस विद लॉ दिया हुआ है, तो जिसका मेन पर्पस यही है कि जो एक पर्सन के रिलीजियस राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से उसमें इंटरफेयर किया है, जो कि साफ साफ आर्टिकल्स का वायलेशन है। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेक्शन 3 सबसेक्शन R को रेफर किया है ऑफ द न्यू एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि एक पर्सन तभी वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है जब वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, इफ आई वांट टू क्रिएट अ वक्फ आई हैव टू प्रूव दैट I have been practicing Islam for 5 years. But if I'm already born a Muslim, why should I need to prove that? My personal religious laws should apply to me automatically. तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये पॉइंट उठाया और इस पर काफी डिबेट्स भी हुई है। मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट पर पार्लियामेंट में बहुत झगड़े हुए थे, और मैं आपको बता दूं कि यूनियन ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो ऑलरेडी बॉर्न इन मुसलमान रिलीजन है, उन पर ये नहीं लागू होता। वो उन पर लागू होता है जो कन्वर्ट कर चुके हैं इस्लाम रिलीजन में। बट यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आगे इस पॉइंट को उठाते हुए कहा कि दिस इज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रॉब्लमेटिक एज वेल। उन्होंने कहा कि वक्फ मींस व्हेन अ पर्सन परमानेंटली गिव्स अवे, डेडिकेट्स एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस एंड शोज दैट दे हैव बीन फॉलोइंग द इस्लामिक फेथ फॉर द पास्ट 5 years. दिस डेडिकेशन मस्ट बी जेन्युइन एंड नॉट डन थ्रू एनी ट्रिक और मैनिपुलेशन। पर उनका यही सवाल था कि स्टेट वेरीफाई कैसे करेगी कि कोई 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, या फिर इस केस में एक डॉक्यूमेंट मिलेगा कि हाँ आप 5 साल से वेरीफाइंग मुस्लिम्स हैं, आपने 5 साल से फेथ प्रैक्टिस किया है, तो अब आप जाकर वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें थोड़ा समझाया भी कि केस का एडमिशन स्टेज ही है, इतने डिटेल में यहाँ आर्गुमेंट्स मत कीजिए, बहुत पॉइंट वाइज बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स है आपको इस एक्ट से। तो वैसे करके सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। उन्होंने उस पार्ट को क्वेश्चन किया है जहाँ पर गवर्नमेंट ने इनहेरिटेंस राइट में भी इंटरफेयर किया है। उन्होंने कहा, वो इज द गवर्नमेंट टू डिसाइड हाउ इनहेरिटेंस शुड हैपन अकॉर्डिंग टू माय रिलीजन। यहाँ पर इनहेरिटेंस राइट की ये बात आई है कि वक्फ देने का एक और तरीका है वक्फ अलाल औलाद, जिसमें कि मुस्लिम वुमेन को पहले उसके फेवर में वक्फ नहीं होता था, जो बेनिफिट फॉर द फैमिली होता है, बट उसी में चेंजेस लाकर पार्लियामेंट ने कहा है कि अब मुस्लिम वुमेन को भी इनहेरिटेंस का राइट्स या वक्फ के थ्रू जो मिलेगा बेनिफिट वो मिलना चाहिए। तो इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये कहा है, जिसके बाद सीजे संजीव खन्ना ने कहा कि बट इनहेरिटेंस लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर हिंदूज, सो
Parliament has now made a law for Muslim too. It might not be the same as the Hindu law, but that's okay. Article 26, which gives freedom to manage religious affairs, doesn't stop the government from making such a law. That article applies to all religions equally and in a neutral way. तो यहाँ पर सीजीआई संजीव खन्ना ने कहीं ना कहीं सेंटर के फेवर में बोला है और कहा है कि उन्होंने कुछ इंटरफेयर नहीं किया है और ऐसी कोई बात नहीं है। पर यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से कहा कि पार्लियामेंट इनहेरिटेंस लॉज में इंटरफेयर कर रही है और इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर अ पर्सन डाइज, बट दे आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड वे बिफोर दैट। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बढ़ते हैं और उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर वक्फ डिक्लेयर हो जाती है या उसे एज अ वक्फ देखा जाता है तो उसके आगे का क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 3 सबसेक्शन C says that government property marked or declared as work will not be considered work after the law comes into effect. Section 3C subsection 2 allows them to declare the property as theirs and there is no time limit for this declaration process. तो कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि गवर्नमेंट इसके थ्रू सारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वक्त से निकालना चाहती है, उसे वापस लेना चाहती है और इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, तो सारा लॉज गवर्नमेंट के फेवर में गया है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि एक ऑफिसर जो हायर हुआ है जो ये देखने के लिए कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, वो भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तो दिस इज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर उन्होंने वो दूसरा पॉइंट उठाया जहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया है कि जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है मॉन्यूमेंट्स अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 और द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, वो वक्फ नहीं डिक्लेयर हो सकते। ये उनका फोर्थ इशू था। उन्होंने कहा कि डिक्लेयर इज समथिंग एज अ, ये सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का फोर्थ इशू था। उन्होंने यहाँ पर कहा कि डिक्लेयरिंग समथिंग एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और वर्क इज इनवैलिड। पर यहाँ पर सीजीआई ने कहा कि हाउ मेनी केसेस लाइक दिस आर देयर, और उन्होंने ये भी कहा कि फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, इफ इट्स रूल्ड इन योर फेवर द स्टेटस ऑफ द प्रॉपर्टी एज वर्क वोंट चेंज even if it was previously declared an ancient monument. It will still remain work. You shouldn't object unless it has already been declared as a protected monument, in which case it can't be considered work. All ancient monuments like Jama Masjid will stay protected. तो यहाँ पर सीजीआई संजीव खन्ना ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को ये बताने की कोशिश की है ये एक्ट, ये जो स्पेसिफिक प्रोविजन था, ये उनके अगेंस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं उनके फेवर में ही है। पर इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और उनका पॉइंट ये था जहाँ पर ये कहा गया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लैंड होगी उससे वक्त नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सेक्शन 3E आई हैव अ चार्ट हियर शोइंग ऑल मुस्लिम्स कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पर सीजीआई ने यहाँ कहा isn't there a law that says property of scheduled tribes cannot be sold or transferred without permission। अब इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आते हैं नॉन हिंदू के पॉइंट्स पर, जो कि कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट का जो वक्फ काउंसिल होगा उसमें कम से कम 2 लोग नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ कहा कि अकॉर्डिंग टू द 1995 लॉ ऑल द नॉमिनीज ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल्स फॉर मुस्लिम्स। आई हैव अ चार्ट दैट शोज फॉर हिंदू और सिख एंडाउमेंट्स द nominees are Hindus or Sikhs. This is a clear violation. It is an improper action by Parliament affecting 200 million. पर यहीं पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने अब ऐड किया कि don't confuse the issue. Properties can be non-religious. Only the way the property is managed can be affected. Stop saying it's an essential religious practice repeatedly. हालांकि इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि if you look at section 9, there are 22 members in total and 10 of them will be Muslims. पर सीजीआई ने यहाँ पर कहा कि आप जरा ध्यान से देखिए, पे अटेंशन टू द सेकंड प्रोविजो। Does it mean that only 2 members excluding former officers will be Muslims? अब इसके आगे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पॉइंट आगे बढ़ाया और उन्होंने वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि अंडर सेक्शन 36 यू कैन क्रिएट अ वक्फ बाय यूजर विदाउट नीडिंग टू ओन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स माई पर्सनल प्रॉपर्टी एंड आई वॉन्ट टू यूज इट विदाउट रजिस्टरिंग इट, दैट्स अलाउड। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के खिलाफ एक चैलेंज था कि अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी है तो मैं इसे क्यों रजिस्टर करवाऊं। पर सीजीआई संजीव खन्ना ने यहाँ कहा कि इशू क्या है रजिस्ट्रेशन के साथ। ही सेड व्हाट्स द इशू विद द रजिस्ट्रेशन। पर आगे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें वक्फ बाय यूजर के कंप्लीट रिमूवल से दिक्कत है। उन्होंने स्टेट किया, आई एम सीइंग वक्फ बाय यूजर इज अबॉलिश्ड, इट्स माई इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन, इट्स रिकॉग्नाइज्ड इन राम जन्मभूमि जजमेंट। The issue is that if a Waqf charitable trust was established 3000 years ago, they will demand to see the official document or deed. और 3000 साल पहले के वक्फ का डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएगा, डीड्स कहाँ से मिलेंगे? ये सवाल था सीनियर एडवोकेट
कपिल सिब्बल का। तो ऐसे ही कुछ और पॉइंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के अलावा राजीव धवन, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कई और लोगों ने उठाए थे। तो उसके लिए हमारे और वीडियोस का वेट कीजिए। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।